सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूफिंच एकेडमी में। बात करते हैं निफ्टी व्यू। आई होप आपने आज ट्रेंड लाइन का सहारा लिया होगा। बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ, और निफ्टी में किया होगा तो आपको लेट हुआ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट हुआ। जो लेवल्स मैंने आपको निकाल के दी थी वो बहुत अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम भी की, और आपने बहुत मतलब सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, डबल रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किए होंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपने एक एंडिंग कॉल में 12 बजे के बाद की जो कॉल मिला था उसकी, इसमें तो आपने 1 आवर में ही 220 पॉइंट्स बुक अच्छे से कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग, बात करते हैं कि 4 जनवरी को मार्केट क्या कर सकता है। क्योंकि देखो, मार्केट की एक्सपायरी परसों होने वाली है, तो उसके हिसाब से हमारा डाटा जनरेट क्या होके वाले आया है, और लेवल क्या टूटती हुई दिख रही है, कहाँ पे हमारे मार्केट चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखो, आज जो मार्केट बंद हुआ है निफ्टी का, वो बहुत अच्छा 200 के ऊपर बंद हुआ है। मतलब थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन वहाँ पे मिल रहा है। तो हमको डाटा पे पहले नज़र डालनी है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, हम लोग हमारे लेवल मार्क करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहले देख लो, 18,200 का जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तगड़ी लड़ाई चली है, और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। देखो, 97 लाख पुट राइटर्स और 101 लैक्स कॉल राइटर्स का डाटा निकल के आया। तो यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं 200 की लेवल स्ट्रांग नहीं दिख रही, लेकिन गौर करने की क्या बात है। अब देखो, देखना क्या है, मार्केट अभी ये जो डाटा निकल के आया है, ये डाटा बहुत अच्छा है पुट राइटर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी ऊपर जाने में थोड़ी मदद मिलने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी डाटा 18,200 के ऊपर जनरेट हुआ है, और मार्केट उसके ऊपर बंद हुआ है। तो उसके हिसाब से कल अगर मार्केट 200 के ऊपर ही अगर खुलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको डाटा में चेंजेस दिखाएंगे, और यहाँ पे 18,200 की लेवल वाले जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हैं, वहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा पोजीशन जो है कटते हुए दिखाई देंगे, और फिर बाद में बढ़ता हुआ क्या दिखाएगा, 18,200। तो फिर इसके हिसाब से हमको नेक्स्ट लेवल क्या मार्क करनी है, तो 18,300 की लेवल देखना, उसके बाद 18,400 की लेवल देखना। तो हम लोगों ने इसी के हिसाब से हम लोग मार्क करेंगे पॉइंट। नीचे की लेवल देखेंगे, अगर टूटता है 200, तो फिर अपन को नीचे डाटा कहाँ मिल रहा है, 65 लाख का, जो कि बहुत ह्यूज क्वान्टिटी में डाटा है कंपेयर किया जाए तो कॉल राइटर्स के हिसाब से। तो इसके हिसाब से ऊपर की लेवल अगर मार्क कर रहे हैं हम लोग 18,300 की, तो 18,300 की लेवल पे देखो 74 लाख यानी 75 लाख का डाटा यहाँ पे, और 20 लाख का यहाँ पे डाटा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डाटा है ये बहुत अच्छा जनरेट हुआ है। तो ये जो हमारी अब ये एक्सपायरी जो रहने वाली है, ये डाटा के बीच में होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मतलब 100 और 300 के बीच में। तो इसके हिसाब से हम लोग कल के लेवल्स क्या मार्क करेंगे वो देख लेंगे। तो इसके पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का डाटा क्या बोल रहा था, बैंक निफ्टी का अगर डाटा देखा जाए ना, तो मैंने आपको पहले बोला था 43,500 का जो लेवल है, 43,500 का लेवल ये स्ट्रांग है, और ये बहुत अच्छा स्ट्रांग है। अगर ब्रीच करता है तो फिर आपको 43,600 से लेकर 700 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। फिर वाइट डाटा में चेंजेस होंगे, फिर हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो लेवल होगा 44,000, तब तक के हमको बाइंग के मौके बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रीच नहीं करता, 43,500 को ब्रीच नहीं करता, तो हमको क्या मार्क करना है, तो मार्केट गिरेगा कहाँ तक, तो गिरेगा कहाँ तक, 43,200 तक मार्केट आने के चांसेस रखेगा। क्योंकि डाटा देखा जाए अगर 43,400 पे, तो ऑलमोस्ट कॉल राइटर्स हमको हावी दिख रहे हैं, और 43,300 पे तो ऑलमोस्ट 16 लाख का यहाँ पे डाटा है, 18 लाख का। मतलब कहीं ना कहीं इतने नीचे लेवल होने के बाद भी हमको कॉल राइटर्स अच्छी पोजीशन बना के दिख रहे हैं कंपेयर टू पुट राइटर्स। तो इसके हिसाब से हमको जो कॉल राइटर्स है वो इसमें भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, पकड़ बनाए रखे हैं। अब हम लोगों ने BTST ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया, तो क्योंकि देखो ऊपर का जो डाटा निकल के आ रहा है, हम लोग क्या है, BTST रूल के हिसाब से हमारा जो पोजीशन था वो बुलिश था, लेकिन डाटा क्या बोल रहा है, डाटा अगर हमको कंफर्मेशन नहीं दे रहा, तो हम लोग क्यों ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे ना। जाहिर सी बात है, इतने BTST आप लोग ट्रेड देख रहे हो, एक भी BTST ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो इसका रीज़न ही वो है कि अगर जब तक हमको परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा, परफेक्ट मतलब परफेक्ट, BTST डालना मतलब परफेक्ट सेटअप होना। अगर हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलें तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए BTST में। तो इसके वजह से मैं आपको ट्रेड जो कंफर्म होंगे तभी दूंगा। तो इसकी वजह से हम लोग आज ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं किए। तो अब देखते हैं हम लोग मार्केट के कल के लिए लेवल क्या होनी चाहिए, कल हमें काम कैसे करना है। तो बात कर ले पहले निफ्टी की। तो देखो, चैनल पैटर्न बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, टच किया, पहले ही आपको मॉर्निंग में कॉल का पोजीशन बना लेना चाहिए था। सेकंड, यहाँ पे भी आपको देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद क्लोजिंग अच्छी दिया, तो दिन को क्लोजिंग हमारी जो आई थी
देखो सपोर्ट जो हमारा था 18,175 का, और मार्केट की क्लोजिंग भी 18,175 पे हुई है कैंडल की। तो यहाँ पे हमको क्लोजिंग अच्छी नहीं मिली थी, तो यहाँ पे नीचे का सवाल ही नहीं उठता था, और हमारा ट्रेंड भी बहुत अच्छा चल रहा था बुलिश। तो यहाँ पे हमारा जो कॉल था निफ्टी का, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉल था, बहुत अच्छे आपको पॉइंट यहाँ पे देखने मिल सकते थे। ठीक है, अगर आप मिस कर दिए होंगे तो अभी भी मौका है, लेवल मार्क करो, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात कर ले तो आज की ट्रेड की, तो देखो बहुत अच्छा, मैंने कल आपको ट्रेंड लाइन दिया था, फ्लैग पैटर्न बना रहा बोला, और मार्केट मॉर्निंग में ओपन होते ही बिल्कुल हमारे सपोर्ट को जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको, जो मैंने आपको लाइव जब बता रहा था तब बताया था मैंने आपको, उसको टेस्ट किया था और अच्छा खासा क्लोजिंग भी दिया था। तो इसके हिसाब से हमारा यहीं पे कॉल जो था सपोर्ट लेवल पे, ये सपोर्ट स्टॉप लॉस रखते हुए और रेजिस्टेंस फर्स्ट को टच करने वाला जो लेवल था, ये यहाँ पे हमको बहुत अच्छा कंप्लीट करते हुए दिखाया। यहाँ पे हमको बहुत अच्छे 200 से नज़दीक % पॉइंट भी देखने मिले थे। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो मैंने आपको लेवल दिया था रेजिस्टेंस लेवल, तो रेजिस्टेंस लेवल से भी अगर आपने राइट किए होंगे तो बिल्कुल सपोर्ट तक लाया, हमारे ट्रेंड लाइन को टच किया, एंड देन ये जो कॉल था ये कंफर्मेशन कॉल था। कंफर्मेशन कॉल कैसा था, देखो हमारी जो सपोर्ट चल रही थी वो भी चल रही थी, मार्केट की ये क्लोजिंग हुई है, जो कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज भी हुई हमारे बिल्कुल रेजिस्टेंस जो हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा था उसी को टच करते हुए वापस आके ग्रीन क्लोजिंग हुई। ये सेकंड सिग्नल हो गया, हमारा ट्रेंड भी बुलिश चल रहा था और हमको मिला यहाँ पे हैमर, जो कि एक रिवर्सल का साइन हुआ। एंड देन यहाँ भी हमारी यहाँ पे हुई एंट्री, और हमारा एग्जिट तो आपको पता ही है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट लेना चाहिए था, हमारे हाफ क्वांटिटी जो हो गई। एंड देन हमने जो राइट किए, जो कॉल को राइट किए छोटी सी क्वांटिटी में, वो हमको बहुत अच्छा 200 पॉइंट का कवर अप देखने मिला यहाँ पे, और बहुत अच्छी प्रॉफिट भी बुक किए होंगे। आई होप आपने भी इस प्रॉफिट को बुक किए होंगे और बहुत अच्छा राइट कर रहे होंगे मार्केट में। तो अब चलते हैं हम लोग मार्केट में। अब हमें देखना क्या है, समझना क्या है, कल के लिए मार्क क्या करना है। देखो पहले अगर हम लोग बात करें सपोर्ट की, तो 18,175 का सपोर्ट बना हुआ है और स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग सपोर्ट है। इसको अगर टच करेंगे आप, तो पहले आप देखना अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रिज करें। जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रिज करेंगे, अच्छा वॉल्यूम होगा, अच्छी कैंडल बनेगी, हमारे कुछ रूल्स अगर यहाँ पे बैठेंगे, तो फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकेंगे सपोर्ट तक आने के लिए। ये आपका एक पहला कॉल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पहले कॉल अगर ऊपर की तरफ जाना चालू करे तो कहाँ तक जाएगा, सब में पहले रेजिस्टेंस देख लो, 18,283 का रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट एक पुल बैक दे सकता है। अगर ब्रीच करता है तो फिर 18,350 तक आपको टारगेट मिलेगा, लेकिन ऊपर जाने में मार्केट, देखो मैंने आपको पहले ही बोला, थोड़े हिचकोले खाएगा, क्योंकि लेवल्स उस तरीके से बनी हुई है मार्केट की। नीचे में आपको बहुत अच्छा 175 अगर ब्रीच करता हुआ दिखता है तो 18,082 तक कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखो 43,312 ये हमारा अब भी सपोर्ट बना हुआ है। ये सपोर्ट इसलिए बना हुआ है, देखो यहाँ से मार्केट में ब्रीच तो किया, हमारे पिछले हाई को एक फ्लैग पैटर्न कंप्लीट किया, लेकिन सस्टेन किया कि नहीं किया, नीचे आया वापस से जाने लगा। तो ये जो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए ना, तो ये हमारे को रीटेस्ट ही लेवल मिलेंगे। तो इसके हिसाब से हमको 43,222, अगर 43,312 को अगर ब्रिज करता है तो 90 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे 43,222 तक। अगर ब्रिज करता है तो, नहीं तो फिर आपको ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में चलना पड़ेगा। अब ट्रेंड लाइन के अगर सपोर्ट में चलेंगे आप, तो उसके हिसाब से पहला टारगेट आपको क्या मिलेगा, 43,255 तक का नज़दीक पास में आपको पहला टारगेट देखने मिलेगा। लेकिन याद रखना, अगर ट्रेंड लाइन ब्रिज करता है तो हमारा क्या होगा, ट्रेंड भी चेंज होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आएगा, फिर आपको मार्केट कहाँ तक दिखने मिलेगा, 43,222 को भी अगर ब्रीच करता है तो फिर सीधा लो पकड़ेगा 43,100 का। तो यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस बनाए रखेगा। अब बात करें कि ऊपर की लेवल जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो 43,445 का हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रांग है हमारा 43,445 का। अभी ब्रीच होके ऊपर बंद हुआ है मार्केट, लेकिन देखो 43,500 ये लेवल हमारा कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ना। ये जो लेवल है हमारा बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको ब्रीच करेंगे साइकोलॉजिकली भी, फिर तो 43,603 तक मार्केट तो आपको जाता हुआ दिखेगा। फिर मार्केट में आपको एक अपमूव रैली देखने मिलेंगे और बहुत अच्छी होने वाली है फिर वो रैली 43,603 से 43,807, मतलब कम से कम आपको 200 पॉइंट यहाँ पे रैली आपको देखने मिल सकती है, और मार्केट में तो मोमेंटम भी अच्छा दिखाई देगा आपको। तो ऐसे ही मार्क कर लीजिए आप लेवल्स, मार्क कर लीजिए आप जो ट्रेंड लाइंस वगैरह दे रहा हूँ मैं आपको, और इन्जॉय कीजिए मार्केट को और बहुत अच्छे से प्रॉफिट अर्न कीजिए। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।